गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर कोनिक सेक्शन के अंडर आता है। तो स्ट्रेट लाइन कुछ आगे पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ों का एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो क्लास 10th में जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। इसमें था कि सपोज 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। अब सेक्शन फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था? दो सेक्शनल फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने। एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, एक एक्सटर्नल सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला में क्या था? इंटरनल में जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इनके बीच में कहीं पे भी सपोज एक तीसरा पॉइंट सी है जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है और ये सी इस पूरे ए बी को m/n में अगर डिवाइड करता है इंटरनली तो ये x इज इक्वल टू होता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू होता था m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। ये इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला होता था। ठीक है। सिमिलरली जो एक्सटर्नल सेक्शनल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? एक्सटर्नल वो होता था x। इसमें होता क्या है? सपोज a और b है। a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और एक तीसरा पॉइंट सपोज c है जो कि इस ab लाइन को एक्सटर्नली मतलब इसको एक्सटेंड करने पे आगे जाके कट करता है। ठीक है। और किस रेशियो में? m/n में। ये a से लेकर c तक m होता है और ये b से c तक n होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इस c का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है। अगर हमने इसको x, y माना तो x इज इक्वल टू होता है m इंटू x2 प्लस माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। ये x की वैल्यू होती है और y इज इक्वल टू होता है m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है। ये इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है और ये एक्सटर्नल सेक्शनल फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था 10th में? इसके बाद हमने सीबीएसई में एक चीज ये पढ़ी हुई थी कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए जाए, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए जाए, सपोज ये ए बी सी है। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था और वो होता था 1/2 x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो है हमने क्लास 10 में पढ़ी थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए थे। अब इसके आगे क्लास 11th में ये चीज़ें तो हमको आनी ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज़ होगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है किसी लाइन का स्लोप। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। जैसे देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, कोई भी हमने एक लाइन खींच दी है। सपोज ये जो लाइन है हमारा L1 है, ठीक है, ये लाइन L1 है और इसका जो इंक्लिनेशन है वो सपोज थीटा है, ठीक है ना। कोई भी लाइन L1 है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर ये इसका जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, अगर वो थीटा है तो इस इंक्लिनेशन का जो tan लेते हैं, tan थीटा, ठीक है। इफ यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन की डेफिनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, if theta is the inclination of a line L1, then tan theta is called the slope of the line L1। ठीक है, कि अगर कोई लाइन L1 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, उसकी इंक्लिनेशन थीटा है, तो उसी एंगल का अगर हम tan ले लें तो जो tan थीटा होता है वही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई एक लाइन है, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ, अगर मैंने बोला कि एक कोई लाइन है ऐसा, ये जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई एक लाइन L1 है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस लाइन L1 का स्लोप क्या होगा। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप हमने बताया कि जो भी इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका हम tan ले लेते हैं। तो इन जनरल जो स्लोप होता है, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और यहाँ पे हमने थीटा को 135 माना है, तो ये हो जाएगा tan 135। ठीक, तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस 45। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 45, और माइनस तो माइनस रहेगा ही, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। ठीक है ना, तो ये जो लाइन होगा इसका जो स्लोप होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो क्या हम इतना निकाल सकते हैं कि अगर कोई लाइन का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन दिया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसके आगे क्या है, अब इसके बाद ये है कि अगर तुम्हें एक लाइन दिया जाए और मतलब उस लाइन पे 2 पॉइंट बस दिए जाए और तुम्हें उसका जो इंक्लिनेशन है थीटा है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। मतलब कि हमें स्लोप निकालना है अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट गिवन हो। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन if 2 points are given,
if 2 points are given। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब हमें इस लाइन का स्लोप बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ और मान लेंगे कि जो ये एंगल है वो हमारा थीटा है। ठीक है, अब क्या करें, ए से हम परपेंडिकुलर खींचें, बी से भी एक परपेंडिकुलर खींचें और ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें। इन सबको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज सी, डी, ई, एफ। क्लियर। अब इसके बाद अब देखो, अच्छा अगर हम तुमको ये पूछें कि अगर ये ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये एक्चुअली हमारा सेंटर है, ओरिजिन है। ठीक, तो अगर मुझे ये डी ई फाइंड करना है तो डी ई कितना होगा भाई, डी ई जो है वो ये ओ ई माइनस ओ डी के बराबर होगा। ठीक, ओ ई जो है हमारा कितने के इक्वल है, x2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस ओ डी जो है हमारा x1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये डी ई हमारा x2 माइनस x1 हो गया। अगर डी ई x2 माइनस x1 है तो ये ए एफ कितना हो जाएगा, ये भी सेम चीज है, इसका मतलब ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें ये सिर्फ बी एफ चाहिए, बी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ई में से हम इस एफ ई को माइनस कर देंगे। तो अब बी ई हमारा है कितना, बी ई जो है हमारा कितना है, y2 है, इसमें से हम माइनस कर दें किसको, एफ ई को। अब एफ ई कितने के बराबर होगा, देखो AD के बराबर होगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो AD जो हाइट है वो y1 के बराबर है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये एंगल थीटा है। अब ये जो AF है और ये जो x एक्सिस है ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, जो ये लाइन हमने खींची ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींची है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो AF और ये जो CE मतलब x एक्सिस जो है वो दोनों हमारे पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस में हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। ठीक, अब चूंकि ये बी एफ ए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी से हमने परपेंडिकुलर खींचा हुआ था। ठीक है ना, तो ये बी एफ ए जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लगाएं, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे बी एफ अपॉन बेस हो जाएगा ए एफ। ठीक, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू बी एफ की जगह रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ए एफ की जगह x2 माइनस x1। और ये जो tan थीटा है वही हमारा क्या है भाई, इस लाइन का स्लोप। ठीक, तो अगर हमें दो पॉइंट गिवन है ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है, तो उस लाइन का स्लोप सिंपल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। या फिर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ने के पहले हम एक चीज ये पढ़ लेते हैं
एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम ये पढ़ लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखो, सपोज एक लाइन हमारा ये है L1, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। इसी तरह सपोज ये जो है हमारा सेकंड लाइन है L2, और ये सपोज एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल ये है, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, मान लिया कि इस एंगल को थीटा। अब देखो, दोनों लाइंस के बीच में ये वाला एंगल भी हो सकता है और ये वाला एंगल भी इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक। इनमें रिलेशन क्या होगा कि ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। अगर ये वाला एंगल निकल गया तो फिर हम 180 में से अगर माइनस कर दें तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं। तो देखो, ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से क्या ये एंगल नहीं थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके बाद इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये जो बीटा है वो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा को इधर लेके आएंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम क्या करें, दोनों तरफ tan ले लें। दोनों तरफ अगर हम tan ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, tan a माइनस बी का। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब तो tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा का मतलब हुआ ये स्लोप है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि tan थीटा स्लोप होता है, जहाँ पे कि जो थीटा है वो हमारा इंक्लिनेशन है, एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। तो यहाँ पे जो tan बीटा है वो, उसमें जो बीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है सेकंड लाइन का। तो इसका मतलब ये जो tan बीटा होगा वो स्लोप होगा सेकंड लाइन का। तो मान लिया कि ये m2 लिख दिया हमने, m2 का मतलब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, फिर माइनस tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या होगा, ये लाइन मतलब फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, उसी का tan हुआ है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो हमारा m1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan बीटा की जगह m2 इंटू m1, ठीक है ना। तो इसको इन जनरल लिखा जाता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 की जगह लिखा जाता है m1 m2। तो m2 m1 में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये जो हमारा थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन फाई भी तो हो सकता है। तो अगर फाई हो सकता है, तुमने बताया था कि फाई और थीटा लीनियर पेयर है। तो अगर हमको थीटा मिल चुका है और हम फाई निकालना है तो हम क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा कर देते हैं। जैसे फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अब अगर हम दोनों तरफ tan लगा दें तो tan फाई इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। तो tan फाई इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो tan फाई इज इक्वल टू माइनस, और ये tan थीटा की जगह हम ये पूरा रख देते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब tan थीटा निकालना होता है तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आता है, और जब tan फाई निकालना होता है तो हमें माइनस ऑफ tan थीटा आता है, यानी कि माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इन दोनों को मिला के
जो एंगल लिखा जाता है इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है tan A, वेयर A इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब चाहे तुम इसको मान लो चाहे इसको मान लो, वो होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर ये जो एंगल है वो हमारा एक्यूट एंगल है तो फिर वो थीटा की तरह काम करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और अगर ये एंगल A हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो फाई की तरह काम करेगा। ठीक है ना, फाई की तरह काम करेगा और वो माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 देगा। तो ये जो है हमारा दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिज्म। कंडीशन ऑफ और कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। एक लाइन ऐसे दिया है, सपोज हमने पहले एक्स वाई बना दिया, चलो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें सपोज ये हमारा लाइन L1 है और ये सपोज लाइन L2 है। ठीक है ना, अब ये सपोज ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उन दोनों के बीच का एंगल होगा कितना, वो तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो पैरेलल है, नो सॉल्यूशन होगा उनमें। तो जब वो पैरेलल होंगी तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं होगा, इसका मतलब दोनों के बीच में 0 एंगल होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और अभी हमने पढ़ा है कि दो लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमें, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 0 अपॉन 1, 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई m2 माइनस m1 में होगा इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 प्लस m1 m2 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू हमारा माइनस m1 कर देंगे तो m1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले लाइन का स्लोप है m1 वो दूसरे लाइन के स्लोप के बराबर होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। या फिर इसको उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो लाइन का स्लोप बराबर है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 है, इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि चूंकि दोनों लाइंस का स्लोप बराबर है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस कैसी लाइंस होंगी भाई, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब आगे अब जो है परपेंडिकुलर का केस देखेंगे। कभी भी अगर दो लाइंस दिया गया हो और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या कंडीशन होती है। ठीक, तो कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज ये हमारा एक लाइन हो गया L1 और
ये हमारा एक लाइन हो गया L2 और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा tan 90 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1 होता है। अब 1 बाई इन्फिनिटी 0 को टेंड करता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m2 में होगा, तो यही रहेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन और परपेंडिकुलर की कंडीशन ये दोनों हमने पढ़ लिया है। पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइंस का जो स्लोप है m1 और m2 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू -1 होता है। उसका प्रूफ ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका जो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT का, वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलो ऑफ करो भाई।